Hi, dear friends. Assalamu alaikum. This is Moindin. Today, I have brought a new topic for you. The topic is that the difference between American English and British English. I repeat my topic, the difference between American English and British English. In this video, we learn so many things. For example, if we move ahead towards the vocabulary, I say the word is chips. अब मैं बताऊंगा आप लोगों को ये जो चिप्स वर्ड है वो ब्रिटिश लैंग्वेज का है, और अगर हम वो सेम वर्ड जो है अमेरिकन लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसको फ्राइज़ बोलेंगे। याद रहे, जो चिप्स वर्ड है वो ब्रिटिश लैंग्वेज का है, जो फ्राइज़ है दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन फ्राइज़ जो है अमेरिकन लैंग्वेज का वर्ड है। उसके बाद मैं दूसरा वर्ड बताऊंगा, कुकीज़ या बिस्किट्स। अब ये जो बिस्किट्स है वो ब्रिटिश लैंग्वेज का वर्ड है, और कुकीज़ जो है वो अमेरिकन लैंग्वेज का वर्ड है, दोनों की मीनिंग सेम है। अब हम तीसरा वर्ड बोलेंगे, स्वीट्स। अब वर्ड है स्वीट्स। अब ये स्वीट्स जो वर्ड है वो ब्रिटिश लैंग्वेज का है, और उसको कैंडी जब हम बोलते हैं वो दोनों की मीनिंग सेम हो जाएगी, लेकिन कैंडी अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड हो जाएगा। याद रहे, बिस्किट्स जो हैं वो ब्रिटिश लैंग्वेज के हैं, और ये जो कुकीज़ हैं वो अमेरिकन लैंग्वेज के वर्ड है, और उसके बाद जो स्वीट्स है वो ब्रिटिश लैंग्वेज का वर्ड है, और जो कैंडी है वो अमेरिकन लैंग्वेज का वर्ड है। उसके बाद अगर हम स्पेलिंग की जानिब चलते हैं तो वर्ड है कलर, COLOUR। डियर फ्रेंड्स, याद रहे, अगर कोई बंदा स्पेल करता है COLOUR और दूसरा बंदा बोलता है COLOR, तो दोनों की स्पेल गलत नहीं होगी। जिसमें UR लगा हुआ होगा वो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड होगा, और जो जिसमें UR ऐड नहीं हुई होगी तो वो अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड होगा। दोनों की मीनिंग जो है वो सेम है। COLOUR दैट इज़ कॉल्ड कलर, बट कंसर्न विद द ब्रिटिश लैंग्वेज। उसके बाद जो COLOR होगा वो कंसर्न होगा उसके साथ अमेरिकन इंग्लिश के साथ। दूसरा वर्ड है सेंटर, CENTRE। दूसरा वर्ड है CENTER। तो किसी को भी हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये वर्ड इसकी स्पेलिंग सही है, इसकी स्पेलिंग सही नहीं है, सो एंड सो मैनी एग्जांपल्स इफ़ वी वांट टू स्पीक। तो जो TRE वाला होगा सेंटर वो ब्रिटिश इंग्लिश का होगा, जो TER होगा वो अमेरिकन इंग्लिश का होगा। याद रहे, सेंटर में अगर TRE होता है तो वो ब्रिटिश लैंग्वेज का होगा, जो TER होगा वो अमेरिकन लैंग्वेज का होगा। डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं अब आप लोगों के साथ एक और वर्ड शेयर करना चाहूँगा, जैसे वर्ड है पेट्रोल। अब ये जो पेट्रोल वर्ड है वो ब्रिटिश लैंग्वेज का वर्ड है, और उसमें अगर हम अमेरिकन लैंग्वेज में उसको बोलेंगे तो उसको बोलेंगे गैसोलाइन। अब याद रहे, पेट्रोल इज़ अ वर्ड कंसर्न विद द ब्रिटिश इंग्लिश, एंड गैसोलाइन वर्ड कंसर्न विद अमेरिकन इंग्लिश। उसके बाद अगर जो हम शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं वो भी ज़्यादातर जो है ना अमेरिकन इंग्लिश में होती है। लेट्स सपोज अगर हम बोलेंगे कि गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो वो ब्रिटिश लैंग्वेज का वर्ड होगा, और अगर हम बोलते हैं कि वाटर प्लीज़, तो वो जो है अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड होगा। जैसे अब वर्ड है मोटरवे। अब मोटरवे आप सबको पता है कि हम किसे कहते हैं। तो मोटरवे जो है ना ब्रिटिश जो है लैंग्वेज का वर्ड है, और उसको हम अमेरिकन लैंग्वेज में बोलेंगे हाईवे। दोनों वर्ड्स की मीनिंग जो है ना सेम होगी। अगर मोटरवे हम कहते हैं तो वो ब्रिटिश इंग्लिश का होगा, और हाईवे हम जो कहते हैं वो अमेरिकन इंग्लिश का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में बहुत ही काफ़ी डिफ्रेंशिएशन दिखाती हैं। मिसाल के तौर पे जो लॉरी वर्ड है, लॉरी, अब ये जो है ब्रिटिश लैंग्वेज का वर्ड है। अब ट्रक जो है वो अमेरिकन लैंग्वेज का वर्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बार बार एक ही बात जो रिपीट करना जा रहा हूँ या बता रहा हूँ, जो ये जो डिफ्रेंशिएशन है इन्हों को हम अपने माइंड में फिक्स करेंगे तो हमें पता चलेगा। अगर देखो ना, हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं भाई,
हमने पेट्रोल पंप देखा, उधर लिखा हुआ है कि गैसोलाइन, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि गैसोलाइन क्या है, हम फ़ौरन सोचेंगे ये जो गैसोलाइन वर्ड है ये अमेरिकन लैंग्वेज का है। अब पेट्रोल वर्ड जो है ब्रिटिश लैंग्वेज का है, गैसोलाइन जो है वो अमेरिकन लैंग्वेज का वर्ड है। तो इनसे हमारी जो है ना नॉलेज में इजाफा होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन करें ताकि मज़ीद जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुंच सके। So dear friends, keep watching for further updates.